अब क्या है? खो गया। हेलो, तो कैसे आप सब लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 का एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, एग्जांपल 4 कर रहे हैं तो फटाफट से पढ़ते हैं। तो क्या बोलता है क्वेश्चन में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। ठीक है, इसके अपने को रूट्स निकालने हैं। देखो भैया, रूट्स का मतलब क्या होता है? रूट्स का मतलब ये है कि हमने इसमें से x की, मतलब इस वेरिएबल की x की वैल्यूज निकालनी है। सिंपल रूट्स बोलता है, वो वैल्यूज निकालने के लिए बोलता है। वो तो मतलब क्या है भाई, देखो बात एक ही है, ठीक है, नाम अलग अलग है कि रूट्स फाइंड करो या इसमें से x की वैल्यूज फाइंड करो, बात बराबर है। खैर 6x² माइनस क्या लिख रहा हूं, x - 2 = 0। ठीक है, अब हमने इसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स को मतलब देखो रूट्स कैसे निकलेंगे, अब इसको तोड़ेंगे। अच्छा ये ध्यान रखना बात, अगर यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, हाईएस्ट पावर मतलब ये देखो यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻2 है, तो पूरी इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट सबसे बड़ी पावर 2 है ना, तो इसके दो ही रूट्स निकलेंगे, दो ही वैल्यूज निकलेगी। अगर यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 वैल्यूज निकलती, 3 रूट्स निकलते। ठीक है, खैर वो अलग बात है। तो फटाफट से पढ़ते हैं कि अब करना क्या है। देखो अब हमें इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। किसको तोड़ना है भैया? मिडिल वाली टर्म को। किसको तोड़ना है? मिडिल वाली टर्म को। अब यह मिडिल वाली टर्म है क्या? देखो ये तो x है, वेरिएबल का नहीं देखते, हमेशा कोएफिशिएंट देखते। क्या देखते हैं? कोएफिशिएंट। देखो यहाँ x का कोएफिशिएंट है 6, यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है बोलो? -1। देखो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो यहाँ क्या होगा? 1। तो यहाँ नहीं है, वो क्या है? 1 है, साथ में माइनस है, तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, वो दुनिया को पता है तो दुनिया लिखती नहीं, पर हमें पता होना चाहिए कि x का कोएफिशिएंट क्या है 6, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ -1, और 2 तो क्या है? कांस्टेंट है खाली। ठीक है, तो ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मिडिल वाली टर्म को तोड़ना है। मिडिल वाली टर्म कौन सी है भैया? अभी बताया ना मैंने, ये। अब इसका ये वेरिएबल ही देखे, क्या देखे? कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट क्या है? x का -1। तो -1 को, मिडिल वाली टर्म को हमें तोड़ना है। अब तोड़ना कैसे है? इसको तोड़ना है किन्हीं दो नंबर में, किन्हीं दो नंबर में, मतलब -1 को किन्हीं दो नंबर में तोड़ना है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, मैं एग्जांपल दूंगा 8 - 9। अभी 8 - 9 क्या हो जाएगा? 1, और 9 बड़ा है, साइन आगे माइनस का है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 8 - 9 -1 हो गया। ठीक है, तो -1 कैसे आया हमारा? 8 - 9, एक प्लस का 8 लिया है और एक माइनस का 8 लिया है। ठीक है, प्लस का 8 है, माइनस का 8 है, तो मतलब -1 को हमने तोड़ लिया दो नंबर में। ठीक है, ऐसे ही तोड़ना है मिडिल वाली टर्म को, किन्हीं दो नंबरों में, किन्हीं दो नंबरों में। अच्छा, पर देखो यहाँ मैथ में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ में अपनी मनमर्जी का कुछ भी नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के कर दोगे। आप भी हो, मैं भी हूं, कोई भी भाई, सब में सब। ठीक है, कोई भी ऐसे आएगा और मुंह उठा के करेगा क्वेश्चन, नहीं, ऐसे काम नहीं बनता। मैथ में कुछ शर्तें माननी पड़ती है हमें, अगर उसके अपोजिट काम कर भी रहे हैं। ठीक है, अब तोड़ेंगे ना यार, मैथ से क्वेश्चन तोड़ रहे हैं हम, तो यहाँ कुछ ना कुछ उसकी शर्तें, उसकी बातें भी माननी पड़ेंगी, तब जाके हम इसको ऐसे तोड़ पाएंगे। ऐसे नहीं तोड़ना है कुछ भी, नंबर ले लिया 8 - 9, ऐसे नहीं। ठीक है, प्रॉपर एक सीक्वेंस है। ठीक है, एक दो शर्तें हैं, सीक्वेंस तो क्या है? ठीक है, दो शर्त है ना, हमें वो दो शर्तें माननी पड़ेगी, तब जाके हम इसके रूट्स निकाल पाएंगे। ठीक है, तो दो शर्तें क्या है? पहली शर्त देखो, ठीक है, पहली शर्त ये है कि ये दो नंबर हम ले रहे हैं, जो ये दो नंबर हम ले रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए? दोबारा रिपीट करता हूं, दो शर्त है। पहली शर्त तो बता रहा हूं अभी, सेकंड अभी बताएंगे थोड़ी देर में, कि पहली शर्त क्या है कि दो नंबर हमें तोड़ने हैं। किसको तोड़ना है भैया? मिडिल वाले टर्म को। मिडिल वाले टर्म है ना, उसका कोएफिशिएंट क्या है? -1 को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, और उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करो, उन दो नंबर का मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आ जाना चाहिए? किसके? जो ये कांस्टेंट होता है, क्या है कांस्टेंट? यहाँ -2, और ये x² का कोएफिशिएंट है 6। दोबारा रिपीट करता हूं कि जो नंबर हमें चाहिए है ना, दो नंबर चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए? कि जो हमारा इक्वेशन में कांस्टेंट है मल्टीप्लाई x² का कोएफिशिएंट, उनको मल्टीप्लाई करो भाई। क्या है? -2 और 6 मल्टीप्लाई करके -12, 6 to 12, ये -12। तो मतलब कि उन नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद भी -12 ही आना चाहिए, -12 भी आना चाहिए, है ना। दोबारा रिपीट करते हैं ना, मैं समझ सकता हूँ ना भाई, समझ सकता हूँ कुछ भारी चीज है, हाँ थोड़ा भारी लग रहा होगा आपको, क्या भैया क्या, है ना, पर यही तरीका है, बहुत बढ़िया तरीका है। खैर समझ जाओ, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस। देखो दोबारा पहली शर्त क्या बोलती है कि हमें, देखो चलो फिर
दोबारा से करता हूँ, हाँ दोबारा के एक इक्वेशन है, मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है, ठीक है भाई, तोड़ना है और मिडिल वाले टर्म का कोफिशिएंट चेक करना हमेशा। कोफिशिएंट क्या है इसका? -1। अब -1 को दो टर्म में तोड़ना है, ठीक है। अब ये दो टर्म ऐसे नहीं कुछ भी ले सकते हमें, तो मैंने एग्जांपल दिया था, ऐसे नहीं कुछ भी ले लेंगे, हमें दो शर्तें माननी पड़ेगी, उसके बेस पे हम उसके अपना ये दो नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहली शर्त क्या है, जो आप दो नंबर निकालोगे उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? उनका मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए जब हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट के साथ। तो कांस्टेंट है -2 और 6 मल्टीप्लाई करा तो -12, ठीक है। तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई भी किसके बराबर आना चाहिए? -12, ठीक है। पहली शर्त समझ आएगी आगे। अब दूसरी शर्त समझते हैं कि उन दो नंबरों का प्लस या माइनस, उन्हीं दो नंबर का जो हमें निकालने हैं ना, उन्हीं दो नंबरों का प्लस करो या माइनस करो, किसके बराबर आना चाहिए? जो हमारी मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म क्या दिया? x, ठीक है। अब इसका x का कोफिशिएंट देखिए, x का कोफिशिएंट क्या है? -1, ठीक है। तो उन दो नंबरों का प्लस माइनस, प्लस करो या माइनस करो, कैसे भी करो, आंसर क्या आना चाहिए? मिडिल वाली टर्म का कोफिशिएंट, मिडिल वाली टर्म x है, x का कोफिशिएंट क्या है? -1, तो -1, सिंपल है ना। दोबारा हमें दो नंबर चाहिए, क्यों? हम मिडिल वाली टर्म को तोड़ रहे हैं, -1 को दो नंबर ऐसे इनपुट कर सकते हो, हमें शर्तें माननी पड़ेगी। पहली शर्त क्या है कि दो नंबरों का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट क्या है? 6, 6 2 जा 12, ये -2 तो -12, तो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए, नंबरों का प्लस माइनस करने पर -1 आना चाहिए। -1 क्यों आना चाहिए भैया? क्योंकि -1 क्या है? मिडिल वाली टर्म है ना, मिडिल वाली टर्म होनी चाहिए, मिडिल वाली टर्म का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिसको मल्टीप्लाई करके -12 आए और प्लस माइनस करके -1 आए। सोचो, ठीक है। आपको मैं थोड़ा टाइम बताऊं, सोचो। सोच लिया? मैं बताऊं? ठीक है। देखो, अगर मैं 4 और 3 को मल्टीप्लाई कराऊं तो 12 तो आ रहा है भैया, 12 तो आ रहा है, हाँ ठीक है। अभी रुको, -1 समझता हूं मैं, ठीक है। -1 उसको देखते हैं, माइनस को अभी बाद में देखा करो, पहले नंबर चेक कर लिया करो, है ना। 12 प्लस माइनस तो बाद की बात है भाई, ठीक है, तो कर लेंगे। 4 3 12 आ रहा है, और अगर मैं 4 - 3 करूं तो 1 भी आ रहा है, ना, आ रहा है। पर हमें भैया 1 नहीं चाहिए, हमें 12 नहीं चाहिए, हमें -12 और -1 चाहिए। तो 4 3 12 है, 4 - 3 1 है, तो हमें -1 चाहिए यहाँ, और वहां -12 चाहिए। तो ऐसे कैसे नंबर लोगे? देखो 4 - 3 1 तो आ रहा है, पर हमें -1 चाहिए। आपको पता है अगर आंसर में -1 है, ठीक है, अगर आंसर में माइनस होता है, इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन में जो बड़ी टर्म थी उसके आगे माइनस हुआ होगा, ऐसे तो होता है। जो बड़ी टर्म होती है उसका साइन लगाते हैं आंसर में। जैसे मैं एग्जांपल दूं 10 - 12, तो ये होगा -2, क्यों? क्योंकि 10 - 12 2 और 12 बड़ा है, 12 बड़ा है, तो उसका साइन जो होगा वही लगेगा, माइनस में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो आंसर माइनस कब आता है? जब बड़ी वाली टर्म के आगे माइनस हो। तो हमें आंसर में -1 चाहिए, क्या चाहिए? -1। तो इसका मतलब बड़ी वाली टर्म के आगे क्या होना चाहिए? माइनस। बड़ी क्या है? 4 या 3? 4, तो 4 के क्या देगा? माइनस। पर भैया ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि तो माइनस प्लस 4 और 3 7, ये तो -7 आएगा, हमें तो ये तो प्लस होगा, माइनस करना है, तो कुछ नहीं है यहाँ, प्लस कर 3 क्या लो, हो गया। देखो प्लस माइनस 4 - 3 1, 4 बड़ा है, माइनस है, तो माइनस लग गया, खत्म। मिलेंगे नंबर? अरे बोलो, नंबर मिल चुके हैं -4 और +3, -4 और प्लस का 3, -4 और प्लस का 3, तो -4 प्लस का 3 हमें नंबर मिल चुके हैं। वो नंबर निकाले हैं जो ये शर्तें मानकर हमने नंबर निकाले हैं, ठीक है। ऐसे नहीं हम भी कुछ भी निकाल देंगे, तो यहाँ शर्तें माननी पड़ेगी आपको, ठीक है, प्रॉपर, तब आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो हमें नंबर मिल चुके हैं -3 और -4 और +3, ठीक है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, -4 और +3, ठीक है। तो रब कर देते हैं, अब तो नंबर मिल चुके हैं, अब इसको बस पुट करना है, जोड़ियां बनाएंगे, कॉमन लेंगे, क्वेश्चन खत्म है। देखो तो देखो भाई, अब यहां इसको लिखते हैं 6x² - x - 2 = 0, ये था, ठीक है। अब क्या करा मैंने, ये -x को, इसको 6x² -x को मैं लिख सकता हूं -4x प्लस का 3x, और ये -2 एज इट इज। क्या कर दिया भैया, ये क्या कर दिया? देखो मैंने कुछ नहीं किया भाई, हमने तोड़ा है ना -1 को, -1 को लिखते हैं -4x -4 + 3, अब x भी था तो साथ में x भी तो आएगा। तो देखो ये -x की जगह मैंने लिखा है
-4x और प्लस का 3x, वही तो बनेगा। -4x प्लस का 3x माइनस x तो बनेगा भाई, वही तो है। ठीक है, नंबर मिल चुका है। ठीक है, अब जोड़ियां बनाएंगे तो इसको रब कर देते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं। ठीक है, तो जोड़े देखो, इसकी जोड़ी बन जाएगी, इनकी और इनकी जोड़ी बनेगी। ठीक है, जोड़ियां बनाए क्या लेंगे, कॉमन। कॉमन लो भाई, देखो कॉमन कैसे लेंगे, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, मतलब देखो यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ऐसा नंबर जिसके टेबल में 6 और 4 आता हो वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि देखो अब 1 के टेबल में भी आएगा 6 4 तो भाई, ठीक है, और 2 के में भी आएगा, तो 1 और 2 में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 को कॉमन लोगे, बड़े वाला हमेशा ट्रांसफर करना। ठीक है, तो 2 आ गया, क्योंकि 2 के टेबल में 6 भी आता है, 4 भी आता है। और यहाँ देखो, यहाँ 2x² है, सॉरी x² है, मतलब 2x है, यहाँ 1x है, तो मैं 1x तो उधार ले ही सकता हूँ, है ना, तो मैं 2x कॉमन ले लूंगा। लो भाई, ठीक है, तो 2x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6x² है, बोलो, यहाँ लिखते हैं ना कि 2x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 6x² है, बोलो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, और x को x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x² आ जाएगा, तो नंबर मिल गया अपने को 3x, क्योंकि 2x को 3x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा 6x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस एज इट इज। अब 2x को किससे मल्टीप्लाई कराऊं, 4x आई, 2 से, सिंपल है, 2 2 जा 4, x तो साइड साथ में, तो 2x मल्टीप्लाई 2 4x, सिंपल है भाई, सिंपल। अब ये प्लस है एज इट इज। ठीक है, अब इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, पूछो क्यों, क्योंकि देखो 3 और 2 की बात करें, एस 3 और 2 भाई किसी के टेबल में आते ही नहीं इकट्ठे, हाँ 1 को छोड़ के, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका 1, मैथ के संसार में जिसका कोई नहीं उसका कौन है, 1 है ना, हमारा तो भगवान होता है, परमात्मा होता है। ठीक है, इनके संसार में, इनके यूनिवर्स में, मैथ के यूनिवर्स में इसका कोई नहीं उसका 1। ठीक है, 1 है, तो 3 और 2 कॉमन आ रहे हैं 1 के टेबल में, और किसी के टेबल में नहीं आ रहे भाई, वो 1 के नहीं आएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब बात करते हैं, x कॉमन आ रहा है, यहाँ x है, यहाँ तो x है ही नहीं, तो x कॉमन आएगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3x आई, भाई 1 को 3x से ही करना पड़ेगा, तभी 3x आएगा, क्योंकि 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, तो ऐसे ही 1 3x जा 3x। ठीक है, -2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 आए, भाई 2 से ही करेंगे ना, 1 2 जा 2, है ना। ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो उसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेम आ चुके हैं, यहाँ आपके सेम आएंगे 3x - 2 3x - 2, इसका मतलब आप ये ठीक कर रहे हो, आप कहीं भी गलती नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, इसको एक बार लिख देना, इसको एक बार, ये 2 है, इसको एक बार लिख दो, और ये 2x + 1 है, इसको यहाँ लिख दो। क्या बोला मैंने कि ये 2 है, इसको एक बार लिख दो, और 2x + 1 इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, आप बोलोगे ये क्या है ना, ये क्या कर दिया आपने। देखो स्कूल में भी आपको ऐसे सिखाया जाता है। ठीक है, खैर अगर आप इसका पीछे का रीजन जानना चाहते हो कि पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है, ये क्या कर दिया मैंने, 2 थे 1 लिख दिया, इसको ऐसे लिख दिया, ये क्या कर दिया, है ना, पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है, अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप इस चैप्टर का जो एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने सोल्व कराया है, जो एक वीडियो डल रही होगी, इससे पहले वाली वीडियो पे जाना, एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने वहां प्रॉपर समझाया कि भाई ये ऐसे कैसे आ गया, है ना। ठीक है, मान गए 2 था 1 लिख दिया, इसको ऐसा लिख दिया, पर ये इसके पर्दे के पीछे कहानी क्या है, रीजन क्या है, ऐसे क्यों लिख रहे हो, मैथ में तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, आपने तो कर दिया। तो देखो स्कूल में आपको ऐसा सिखाया जाएगा, मैंने भी ऐसे बता दिया है, पर मैंने बताया भाई एग्जाम्पल 3 में मैंने समझाया प्रॉपर कि भाई ये ऐसे कैसे आया है, क्योंकि अगर मैं वही तरीका भी यहाँ समझाने लग गया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे भी बोल रहे थे कि भैया आपकी वीडियोस, आपके लेक्चर बहुत बड़े बड़े होते हैं, वैसे ठीक है अच्छे हैं, हमें समझ आता है, पर बहुत लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि देखो यार मेरे को ये रहता है कि ना कि आप कुछ ना छूटे आपका। ठीक है, आप सब कुछ मैं आपको बता पाऊँ, उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं आपको मैं बता पाऊँ प्रॉपर, मेरा ये रहता है। ठीक है, खैर तो अगर आपको समझना है ना तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो, एग्जांपल 3 है इस चैप्टर का ही, इससे पहली वीडियो होगी, और वहां भी जो मैंने बताया था भाई फाइंड द रूट्स। ठीक है, वहां भी बताया मैंने। ठीक है, वैसे आप वहां जाके चेक कर सकते हो, इससे पहली वीडियो एग्जांपल नंबर 3, वहां समझाया कैसे आया। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है, अब ये 3x - 2 इसको भी 0 के इक्वल पुट कर दो, और 2x + 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो, तो ये 3x - 2 = 0, और 2x + 1 को भी 0 के इक्वल पुट कर दो। ठीक है, अब वही है, कई बच्चों में भी डाउट आएगा भैया ये क्या कर दिया आपने, अब इसके पीछे रीजन दो, वही है भाई, अभी रीजन देने लग गया था, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ना मेरी। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि फिर हर वीडियो ही 20-20 मिनट की हो रही है, तो बच्चे भी कंप्लेंट कर रहे हैं
ये बहुत बड़ी होती है भैया। तो मैंने एक वीडियो में इसका पूरा सोल्यूशन अच्छे तरीके से बता रहे हैं भाई ऐसे क्यों आया। वैसे अगर आपको जानने की इच्छा है तो देख सकते हो, वैसे कोई ऐसा नहीं कि भाई आपको ये पता नहीं लगेगा तो आप इसका मतलब पीछे रह जाओगे। हाँ कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए इसका रीजन क्या है। ठीक है अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखो, कभी टाइम हो अच्छी तरीके से तो आप जाके वो एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो देख लेना मेरी, ठीक है। वहां आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे आया और ये जीरो की इक्वल क्यों पुट कर रही है, ठीक है। वहां रीजन दिया है, क्योंकि अभी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, समझा करो यार, ठीक है। हर लेक्चर ही मेरा 20-20 मिनट का हो रहा है, थोड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे तभी तो बढ़ेगा। तुम भी साथ दो हमारा, हम भी दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखो 3x ये -2 वहां जाके +2 हो जाएगा, x के साथ 3 क्या मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड, तो 2/3, ठीक है। और ये 2x ये प्लस का 1 जाके माइनस का 1, तो x 2 मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड, x की वैल्यू होगी -1/2 और यहाँ 3/2। तो दो वैल्यूज आ चुके हैं, मतलब ये क्या है इसके रूट्स है, क्या है रूट्स आ चुके हैं इस इक्वेशन के। है कोई दिक्कत? अरे बोलो, समझ गए पक्का? तो कुछ नहीं करना है, मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, शर्तें लगेगी वरना नहीं तोड़ पाओगे। शर्तें क्या है भाई कि दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद किसके बराबर आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट। कांस्टेंट टर्म क्या है -2 और ये क्या है 6 मल्टीप्लाई -2 12, तो मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए मिडिल वाले टर्म के बराबर। मिडिल वाले टर्म क्या है भाई -1 है ना, कोएफिशिएंट चेक करना है तो -1 चेक करा, नंबर निकाले, लिखा, फिर हमने जोड़ियां बनाई, कॉमन लिया, दो सेम आ, इसका मतलब आंसर अपना ठीक कर रहे हो, सेम आ गया, इसको एक बार लिखो, ये 2x + 1 यहाँ लिखो, फिर दोनों को 0 के इक्वल पुट कर दो, ठीक है, इक्वल टू 0, तो वहां से x की वैल्यू निकल जाएगी दोनों, तो वहां से आपको रूट्स मिल जाएंगे दोनों। खैर ठीक है, तो आप लोग भाई यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फटाफट से एग्जांपल नंबर 5 करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 5 के साथ ना, इसको रब करते हैं और यहाँ लिखते हैं 5, ठीक है। खैर मैं आपको बस ये बताना चाहूंगा कि अगर आपने वो इस वीडियो का 4th एग्जांपल अगर आपने स्किप कर दिया और डायरेक्ट इस पे आए हो तो हल्की फुल्की आपको दिक्कत हो सकती है, पहले बता दूंगा ना, पर देखो मैं होने नहीं दूंगा, पर हो भी सकती है यार, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि वही बात मैंने वहां भी बोल दिया, यहाँ वही भी बोलूंगा, रिपीट तो मैं कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर क्या होता है ना, क्योंकि ये थोड़ा भारी क्वेश्चन, थोड़ा ये भारी क्वेश्चन है, इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है पहले ही। डायरेक्ट आप इसके समझोगे कैसे, अगर आप सोच रहे हो ना कि भाई रूट्स फाइंड आउट करने हैं और आप डायरेक्ट इसके समझोगे रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो डायरेक्ट पहले ही क्वेश्चन को समझ रहे हो, ठीक है, तो फिर दिक्कत होगी आपको। मेरा ये आपको बोलना है कि आप इससे पहले कोई भी सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल 3 एग्जांपल 4 कोई भी समझ लो, फिर आप इस पे आना, फिर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चन ही ऐसा भाई, इसको पहली बार में समझना मुश्किल है भाई थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा भारी लगेगा आपको, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर नहीं है। तो आप एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4 पहले समझ लो, उनको ट्राई कर लो, अपने हाथों से खुद करके देखो, फिर इसको करना, मैं तो ये बोल दूंगा, ठीक है। अगर अभी तक ऐसा नहीं किया तो जाओ भाई करो पहले एग्जांपल नंबर 3 एग्जांपल नंबर 4, तभी इसको समझना, तभी इसको करना, तभी आप पे ये हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है। खैर स्टार्ट करते हैं। देखो तो ये लिखा हुआ है 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0, ठीक है। तो अच्छे से लिखते हैं √6x, ठीक है। क्या करते हैं, हमें रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। रूट मतलब इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। कैसे फाइंड करते हैं भैया, हम हमेशा क्या करते हैं, मिडिल वाले टर्म को तोड़ते हैं, मिडिल वाले टर्म को तोड़ते हैं। मिडिल वाले टर्म क्या है भैया, ये रही मिडिल वाले टर्म, तो बीच वाले टर्म तो यही है, बीच की टर्म यही है। अब इसका कोएफिशिएंट चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं हमेशा, इसका हमेशा हम कोएफिशिएंट चेक करते हैं। तो मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट क्या है, बोलो -2 √ 6x, है ना, -2 √ 6, हाँ x है, x थोड़ी हो गया, क्योंकि x का कोएफिशिएंट है नहीं, x का तो कोएफिशिएंट है। हमें हमेशा मिडिल वाली टर्म मतलब बीच वाली टर्म चेक करनी है, उसका कोएफिशिएंट चेक करना है। उसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ x है मिडिल वाली टर्म, ठीक है, x का कोएफिशिएंट क्या है -2 √ 6, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस मिडिल वाली टर्म को हमेशा हमें तोड़ना है किन्हीं दो नंबरों में, हमेशा हर क्वेश्चन में 2 नंबरों में तोड़ना है ना। इस 2 √ 6 को 2 नंबरों में तोड़ देंगे, किन्हीं 2 नंबरों में तोड़ देंगे। अब वो 2 नंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो सकते हैं भाई, पर देखो ऐसा कुछ भी नहीं हम लेट कर सकते कि ये और कर दो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
हमें देखो, हम कुछ नहीं कर सकते बिना मालिक की इच्छा के, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसा ही है भाई, मैथ के यूनिवर्स में, मैथ के संसार में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है, अपनी इच्छा से। तो आपको कुछ ना कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, तब आप जाके अपना तोड़ फोड़ कर सकते हो ना। तोड़ना है ना, स्प्लिट तो करना नंबरों को, तोड़ फोड़ तभी कर सकते हो तब आप वहां कुछ आप भी शर्तें मान रहे हो, ठीक है। तो जो यहाँ शर्तें हैं, शर्तें ये हैं, 2 शर्तें लगेगी भाई, ठीक है, 2 शर्तें लगेगी इन नंबरों को तोड़ने के लिए। ऐसे नहीं कुछ भी आप लिख दोगे, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दोगे, हमें हमेशा 2 शर्तें माननी ही पड़ती है, फिर हम ये नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि मिड बाई टर्म चेक करनी है, मिड बाई टर्म को तोड़ना है, कोफिशिएंट चेक करना है -2√6, ठीक है, उसको 2 नंबर में तोड़ना है। ऐसे नहीं तोड़ सकते 2 नंबर में। अच्छा भैया, 2 नंबर तोड़ने का मतलब क्या है, इससे आप क्या कहना चाह रहे हो? इससे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मान लो 8 है, अब 8 को लिख सकता हूँ 2 + 6, हाँ 8 को लिख सकता हूं मैं 4 4, ठीक है, 5 3। तो ऐसे ही 2 नंबर में तोड़ना है, सिंपल, ठीक है। पर ऐसा नहीं, देखो बहुत सारे हैं, हाँ ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, पर हमें वही नंबर चाहिए यहाँ जो ये शर्तें लागू हो रही है, जिन पे शर्तें लागू हो रही है वही 2 नंबर चाहिए है। तो पहली शर्त की बात करते हैं कि हमें 2 नंबर चाहिए, जो 2 नंबर चाहिए है उनका मल्टीप्लाई, ये वही 2 नंबर है, ठीक है, जो हमें 2 नंबर चाहिए है उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए? देखो, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² का कोफिशिएंट है। दोबारा रिपीट करता हूं कि हमें 2 नंबर चाहिए है, उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए? जो हमारा कांस्टेंट टर्म है और जो हमारा x² कोफिशिएंट है। कौन है? 3 है, ये है 2 है, इनको मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो इनके बराबर आना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर हमें चाहिए, उनका मल्टीप्लाई किसके बराबर आना चाहिए? कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई x² कोफिशिएंट के बराबर। x का कोफिशिएंट कौन है? 3, 3 × 2 6, तो इनका मल्टीप्लाई भी 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। पहली शर्त समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरी शर्त समझते हैं। दूसरी शर्त क्या है भाई? दूसरी शर्त ये है भैया कि हमें 2 नंबरों का प्लस या माइनस, 2 नंबरों का प्लस या माइनस, क्या भाई? प्लस करके निकालो या माइनस करके निकालो, किसके बराबर आना चाहिए? जो मिड बाई टर्म थी। मिड बाई टर्म क्या है भैया? -2√6 x, है ना। तो x का कोफिशिएंट क्या है? ये -2√6। समझ गए? है कोई दिक्कत? दोबारा बताएं, दोबारा बताते हैं क्या दिक्कत है भाई, ठीक है। देखो, हमें रूट निकालना है, उसका मतलब क्या है? वेरिएबल फाइंड आउट करना है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे? मिड बाई टर्म को तोड़ देंगे, मिड बाई टर्म को तोड़ने के लिए 2 नंबरों में मिड बाई टर्म का कोफिशिएंट चेक करेंगे, x का कोफिशिएंट -2√6, ठीक है। उसके 2 नंबर फाइंड आउट करने हैं। 2 नंबर फाइंड आउट ऐसे नहीं करेंगे, शर्तें लगेगी वहां तभी निकाल पाओगे, वरना नहीं। पहली शर्त क्या है कि उन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके किसके बराबर आना चाहिए? कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x का स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो 3 × 2 6, तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई भी 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी क्या है कि उन 2 नंबर का प्लस या माइनस किसके बराबर आना चाहिए? मिडिल वाले टर्म के कोफिशिएंट के बराबर। मिडिल वाले टर्म -2√6x, बच्चा कोफिशिएंट क्या है? -2√6, सिंपल, ठीक है। अब ऐसा नंबर ढूंढो जिनका मल्टीप्लाई 6 आए और प्लस माइनस करने पे 2√6 आए, ठीक है। मैं बताऊं? सोच लिया आपने? सोचो, चलो एक टाइम देते, सोचो, ठीक है। सोच लिया? सोच लिया क्या? अरे बोलो, सोच लिया? तो मैं बताता हूं, ठीक है। देखो, अगर मैं √6 को मल्टीप्लाई करूं √6 से, तो क्या आता है? आप जरा ये बताओ, √6 को मल्टीप्लाई करूंगा √6 के साथ, तो हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। क्यों आना दिया? देखो, कभी भी अगर बेस सेम है, 6 है, और रूट में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही आता है, ठीक है, वही आता है। देखो, मेरा नाम अरुण है, तो ऐसे ही अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इक्वल्स टू अरुण, और रूट कट जाता है ना। देखो, है ना, रूट कट गया। ऐसे दोबारा देखो, मेरा नाम अरुण है और ये अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इक्वल्स टू अरुण, अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इक्वल्स टू अरुण। समझ गए? समझ गए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन फटाफट से आपको बता देते हैं। देखो क्या होता है भैया, देखो, रूट का मतलब हमेशा क्या होता है? पावर हाफ होता है। रूट का मतलब पावर हाफ होता है। हाफ का मतलब क्या भैया? 1/2 यार, ठीक है। तो मतलब रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2 मल्टीप्लाई रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ठीक है।
और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, तो हमारा रूल क्या होता है मल्टीप्लाई का? मल्टीप्लाई है, बेस सेम है, तो पावर क्या करते हैं? ऐड। पावर क्या करते हैं? ऐड। ऐड का मतलब भैया प्लस, जोड़ देते हैं। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस क्या है? 6 और 6 सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड, प्लस हो जाएगी। तो 6 लिख के तो ये 1/2 प्लस 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 प्लस 1/2 1 कर लेना, 1 आता है। अरे वैसे भी यार देखो ना, आधा और आधा एक ही तो होता है, याद तो है, हाफ तो ही है, हाफ प्लस हाफ, आधा और आधा एक ही तो होगा। 6 की पावर 1, अबे 6 की पावर 1 तो 6 ही होता है, लो हो गया प्रूफ। किसी की इस संसार में किसी की पावर 1 है तो वो वही होता है भाई, 1 का कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। अब मैं अकेला खड़ा हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरी पावर भी 1 है। यहाँ देखो, देखो मन के आंखों से देखो, मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ भी क्या है? 1 है, यहाँ 6, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 6, मैं अरुण हूँ ना, हाँ यहाँ अरुण दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पावर मेरी 1 है, अगर कुछ नहीं है पावर मेरी तो यहाँ 1 है, ठीक है, समझ गए? है कोई दिक्कत नहीं? तुम बैठे हो, तुम ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, तुम्हारी पावर भी तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? 1। अगर कुछ नहीं है तो क्या होगी? 1 होगी, वरना 2 होती है। खैर 2 3 कुछ भी होगी यार, अगर नहीं है तो 1 होती है, ठीक है, समझ गए? समझ गए। खैर मेरे को पता नहीं क्या होता रहता है पढ़ाते वक्त, पता नहीं क्या हो जाता है। खैर ठीक है, ओवर एक्टिंग ना, ओवर एक्टिंग हो जाता है यार, मैं भी तो बच्चा ही हूँ, गलती हो जाती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग करता हूँ मैं पढ़ाते वक्त, ऐसे करने नहीं चाहिए मेरे को, तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना। हाँ गलती, गलती, भारी गलती। चलो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने में 6 आना चाहिए, हमें नंबर मिल चुके हैं √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है। तो √6 मल्टीप्लाई √6 मल्टीप्लाई करने में 6 आ रहा है, पर अभी तो दूसरी शर्त माननी बाकी है कि प्लस माइनस करने पे -2 √6 आना चाहिए। देखो हो गया भाई, हो गया। -√6 को -√6 कर दो तो क्या आ जाएगा? -2 √6। कैसे यार भैया, ये तो बताओ, लिख तो दिया। देख सिंपल है यार, देखो माइनस माइनस प्लस, तो √6 एज इट इज, यहाँ क्या है बोलो? 1, यहाँ क्या है? 1, तो -1 और -1, -1 -2 और √6 एज इट इज। तो ऐसे करते हैं हम √2 का प्लस या माइनस, ठीक है। तो हमें मिल चुके हैं नंबर -√6 और -√6, मतलब कि माइनस किया दोनों, तभी बात बनी, तभी तो -2 बनेगा, ठीक है। अब देखो आप बोलोगे भैया ये रूट्स वाले समझ नहीं आते, हमें होते ही नहीं क्वेश्चन, आपने तो बता दिया, हम तो सोच नहीं पा रहे, हम कैसे सोचेंगे? एग्जाम में ये तो आएगा नहीं, कुछ और आएगा, हम कैसे सोच पाएंगे? भाई देखो बिल्कुल इसका सिंपल सा आंसर ये है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सिंपल सादा आंसर है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, दबा के प्रैक्टिस करो, एक न एक दिन इस पे आप महारत हासिल कर ही पाओगे, कर लोगे मतलब, ठीक है। ठीक है, सेंटेंस मेरा गलत हो जाता है बोलते वक्त, कभी कुछ बोल देता हूँ, कभी कुछ बोल देता हूँ। खैर तुम मेरे इंटेंशन तो समझ जाते हो ना, मन के भाव, वही जरूरी है। तो नंबर मिल चुके हैं -√6 तो यहाँ लिखते हैं, फटाफट से क्वेश्चन खत्म करते हैं ना भाई, देखो बहुत टाइम हो गया ना। तो 6x² -√6 x -√6x प्लस का 2 = 0। भैया क्या लिख दिया? जल्दी करो। देखो भैया ये सेम है, ये सेम है, इसकी जगह मैंने ये लिखा है, देखो इसकी जगह √6 है, अबे x था तो x भी आएगा ना, बोलो। तो -2 √6x कब बनेगा? जब -√6x -√6x होगा, है ना? -√6x मल्टीप्लाई सॉरी, ठीक है। तो -√6x क्या होगा? -2 √6x प्लस का 2 = 0, खत्म, सिंपल। अब फटाफट से जोड़ियां बनाएंगे, क्या लेंगे? कॉमन, क्या लेंगे? कॉमन। जोड़ियां बनाएंगे, कॉमन क्या आ रहा है? देखो ऐसा नंबर जिसके टेबल में 3 भी आ रहा हो और √6 भी आ रहा हो, अरे बोलो, ऐसा नंबर एक ही है भाई, ऐसा नंबर √3 है। अरे क्या बोल रहे हो भाई, कैसे क्वेश्चन लेके आए हो? देखो मेरी गलती नहीं है भाई, एनसीईआरटी वाले ऐसे ही है, उन्होंने क्वेश्चन दिया तो हम क्या करें, हमें करना पड़ेगा। खैर अब बोलोगे तुम भैया हमें कैसे पता चलेगा कि 3 और ये अपना √3 के टेबल में आते हैं? आएगी भाई, आएगी, धीरे धीरे आएगा, बट थोड़ी सी हिम्मत रखो ना, हिम्मत, ठीक है, थोड़ी सी हिम्मत रखो, ठीक है। √6 आ गया और ये x² है, ये x है, तो यहाँ से यहाँ 2x, यहाँ 1x, तो मैं 1x तो कॉमन ले सकता हूँ, तो √6x कॉमन ले लिया, ठीक है। अब √3x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? जो हमारा 3x² आ जाए। क्या रिपीट कर रहा हूं मैं
कि मैं बोल रहा हूँ रूट 3x को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जो हमारा क्या आ जाए 3x स्क्वायर आ जाए। देखो पहले x स्क्वायर बनाते हैं, यहाँ x है तो मैं x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, x स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल है ना, ठीक है। और अब देखो रूट 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 आए। अभी देखो रूट 6 को मैंने रूट 6 से ही मल्टीप्लाई करा तो 6 आया था ना, ऐसा ही दोबारा अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इक्वल्स टू अरुण, ठीक है। तो ऐसा ही रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो हमारा 3 आएगा। देखो ना बेस से पावर हाफ ऑफ एक बनेगा, वही कहानी यही रिपीट हो रही है। तो रूट 3x को रूट 3x से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा तब हमारा आएगा 3x स्क्वायर। तो इसको मैं रूट 3x से ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं माइनस एज इट इज, ठीक है। अब देखो x तो ले लिया बाहर, एक ही x था वही बाहर ले लिया, तो यहाँ x तो आएगा नहीं, यहाँ x तो आएगा नहीं। तो देखो ना यहाँ एक x था वही ले लिया बाहर, तो यहाँ x तो कॉमन आएगा नहीं। अब बात करते हैं खाली इसकी रूट 6 की। तो अब रूट 3x को रूट 3x को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो हमारा है क्या रूट 6x। देखो x को तो है, x को किससे भी x को 1 से मल्टीप्लाई है तो भी x आएगा, तो इसका मतलब x तो है, x को तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, हमें खाली देखना है रूट 3। तो रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा ना तो रूट 6 आएगा। देखो 3 2 6 रूट 6 और ये x एज इट इज, तो रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है, सिंपल माइनस एज इट इज। अब देखो ऐसा कोई नंबर इसके टेबल में रूट 6 और रूट 2 आता हो, सॉरी रूट 6 और 2 आता हो, हाँ है भाई रूट 2 है। अब वही तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट आएगा, तुम परेशान हो रहे हो भैया ये रूट 3 कैसे ले लिया, रूट 2 कैसे, हमें कैसे पता लगेगा। भाई देखो अभी बिल्कुल धैर्य रखो, शांत करो दिमाग को, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से हो जाएगा, मेरा यकीन रखो भाई। अभी तो देखो समझ नहीं आएगा, मेरा भी था भाई, मैं भी पढ़ता था तो मेरे को भी समझ नहीं आया था भाई पहली बार में ही, ठीक है, क्या चल रहा है ये, क्यों लिया है रूट, हमें कैसे पता लगेगा। पर धीरे धीरे जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझ रहे हो। और रूट्स के क्वेश्चन थोड़े ऐसे कोशिश करना कि रूट्स वाले ये क्वेश्चन आप ज्यादा करो प्रैक्टिस, तो पेपर के थोड़ी बहुत हेल्प होगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी यार। और तो क्या थी बढ़िया, अगर कोई भी बाहर क्वेश्चन आया रूट्स का तो तुम फटाफट से कर दोगे, ठीक है। प्रैक्टिस मांगते हैं भाई, मैं प्रैक्टिस खैर छोड़ो, डायलॉग बाजी कर रहा हूँ मैं, डायलॉग बाजी, ठीक है। देखो यहाँ x है, यहाँ x नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा, तो खाली ये आएगा। तो रूट 2 किससे मल्टीप्लाई करूँ, रूट 6 आए, रूट 3 से अभी देखा था, 3 को 2 से 6 आया था रूट 6, तो ऐसे ही रूट 2 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो रूट 6 आ जाएगा, और ये x एज इट इज। पर यहाँ एक बात ध्यान रखना, अगर माइनस तुम बाहर लेते हो, अगर तुम माइनस बाहर लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। माइनस बाहर लिया है तो यहाँ है प्लस, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब मैं रूट 2 किससे मल्टीप्लाई कराऊं, रूट 2 आए, रूट 2 को इससे मल्टीप्लाई कराऊं जो 2 आए। अभी तो देखा है अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण, गलत बोल दिया, खैर दोबारा, अरुण का रूट मल्टीप्लाई अरुण का रूट इक्वल्स टू अरुण, ठीक है। तो ऐसा ही 2 का रूट मल्टीप्लाई 2 का रूट इक्वल्स टू 2, खत्म। तो 2 रूट से ही हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। हमने कॉमन ले लिया है, अब फटाफट से आगे खत्म करते हैं इसको। देखो अगर आपके दोनों चीजें सेम आ रही है, इसका मतलब आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हो। तो ये 2 है, इनको एक बार लिख लो, है, और जो ये बचा और ये बचा इनको इकट्ठा लिख लो, रूट 6 रूट 3x, अरे क्या लिख रहा हूं, ये रूट 3x है ना, और ये क्या माइनस 2 रूट, ठीक है। अब बोलो भैया ये क्या कर दिया, ये 2 थे तो एक बार लिख लिया, ये जो बचा ये लिख लिया, ये क्या किया आपने, पता है इसको 0 कहानी चल रही है, कहानी 0 चल रही है, वो लिख लेना, ठीक है। भाई ये क्या कर दिया आपका, इसको आप बोलते हो मैं तो ये वो है, हम हर चीज का मतलब समझ के करते हैं। भैया देखो अब मेरे को देना चाहूँ तो मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ, इसके पर्दे के पीछे कहानी क्या चल रही है, इसका रीजन क्या है ऐसे लिखने का। 2 थे एक बार लिख लिया, ये एक बार लिख लिया, है ना, 2 थे ये लिख लिया और इनको ऐसे लिख लिया। इसका रीजन क्या है, देखो इसका रीजन मैंने एग्जांपल नंबर 3 जो करवाया है ना, इससे पहली वीडियो जो आपको मिलेगी उसमें मैंने प्रॉपर समझाया है कि ये कैसे आया है, समझ रहे हो, ठीक है। वहां चेक करना, क्योंकि यहाँ समझाया तो लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा, और वैसे ही आपको स्कूल में ऐसे ही कराया जाता है, पर आपको रीजन पता होना चाहिए पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। तो आप एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो देखना, वहां मैंने समझाया है कैसे आया है, ठीक है, सिंपल। तो आगे करते हैं, आगे सिंपल है। यहाँ अब इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0, तो ये रूट 3x माइनस रूट 2 ब्रैकेट तो होता ही थे यार, इक्वल टू 0,
और ये √3 x माइनस 2 √2 = 0। तो ये √3 x, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का √2 हो जाएगा, और ये x √3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x आ जाएगा हमारे पास √2 मल्टीप्लाई में √3। अच्छा अब देखो यहाँ ऊपर नीचे रूट है, तो मैं इनको पूरा ले सकता हूँ, पूरा रूट में, तो मैं इसको पूरा रूट में ले सकता हूँ। ऐसे यहाँ करोगे √3 x = ये माइनस में जाके प्लस का √2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो वहां जाके डिवाइड में हो जाएगा, और ये होल का रूट, अब दोनों के पास है तो होल का रूट बन जाएगा, तो √2/3। एक मिनट ठीक है, तो आ गया, एक वैल्यू आई है √2/3, दूसरी √2/3 आई है। खैर देखो काफी क्वेश्चनों में होता है कि सेम नहीं आती है ना, कोई भी क्वेश्चन में हमारी जो वैल्यू है दोनों वो सेम आती है, ठीक है, √2/3 √2/3, ठीक है। तो ये रूट्स जो है आपको, ठीक है, ये रूट्स ही है अपने, इसको वैल्यू बोल दो, रूट्स बोल लो, तो समझ आया तो छाप लो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मिडिल वाले टर्म को तोड़ना है, कितने 2 नंबरों में, 2 नंबरों के लिए शर्तें लगेगी, शर्तें लेके क्या हुई कि 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई x स्क्वायर कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर, तो 3 × 2 6, ठीक है, और प्लस माइनस किसके बराबर आना चाहिए, -2 √6 सॉरी मिडिल वाले टर्म के। तो नंबर ढूंढे, नंबर लिखे यहाँ हमने, फिर जोड़ियां बनाए, कॉमन लिया, ये 2 से मैं यहाँ, इसको यहाँ। अगर इसका रीजन जानना चाहते हो तो आप एग्जांपल नंबर 3 वाली वीडियो चेक करना, वहां मैंने समझाया बिल्कुल अच्छे तरीके से। फिर इसको भी इक्वल टू 0, इसको भी इक्वल टू 0 कर देना, वहां से x की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये रीजन भी, इसको इक्वल टू 0 कैसे करा, इसको इक्वल टू 0 कैसे करा, इसका रीजन क्या है, पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है। पर्दे के पीछे वाली अगर कहानी आपको पढ़नी है, कहानी सुननी है, तो आप एग्जांपल नंबर 3 देखना, क्योंकि यहाँ लेक्चर बहुत बड़ा बन जाएगा और वो थोड़ा एक्स्ट्रा में आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। तो छापो और स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। तो हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है, अरे बोलो।